नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। 19 दिसंबर की रात एक ऐसी सूचना आती है जो सबको हिलाकर रख देती है। एक होटल की छत से एक लड़की के गिरने की जो सूचना है वो सबके जहन में सवाल पैदा करती है। और अब इस पूरे मामले से जुड़ी हुई डिटेल क्या है, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ अपडेट क्या है, हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता है पुष्पेन जी, इनसे हम जानेंगे। पुष्पेन जी, सबसे पहले अपडेट जानना चाहेंगे, इस पूरी घटना के पीछे की कहानी जानना चाहेंगे और अभी की जो स्थिति है वो क्या है। देखिए, होता यह है कि धनबाद की एक लड़की 13 दिसंबर को यहीं बीएचयू से संबद्ध कमच्छा में कॉलेज है, वसंत कन्या महाविद्यालय, तो वहाँ से ग्रेजुएशन की पढ़ाई संपन्न की थी इसी वर्ष जो है। तो 16 दिसंबर को उसका कन्वोकेशन था। तो वो धनबाद से अपने फादर के साथ, रहने वाली मूल रूप से बांदा की है, लेकिन उसके पिता आरपीएफ में सर्विस करते थे, अब रिटायर हो गए, तो फिलहाल फैमिली के साथ वो धनबाद में ही रहते हैं। पिता आए यहाँ, उसको कैंट स्टेशन पर छोड़े और कैंट स्टेशन से ही वापस चला गया। उसी ट्रेन में धनबाद के ही इमामबाड़े बड़ा भट्ट मोहल्ले का रहने वाला फुरकान, जो लड़की का दोस्त है, लगभग 2015 से दोस्त था, वो भी बैठा हुआ था। दोनों गए जगतगंज में जो है होटल एसबी ग्रैंड है, वहाँ 3rd फ्लोर पर 309 नंबर कमरा उन्होंने लिया और वहीं रुक गए। शुरुआत में इन लोगों ने 5 दिन के लिए कमरा बुक किया था। 16 तारीख को लड़की अपने इसमें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई, अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली और उसके बाद भी वो होटल में रही। वहाँ उसकी सहेलियाँ वगैरह भी आ जा रही थी। 19 तारीख को इन्होंने कहा कि हमारी टिकट नहीं कंफर्म हुई है और ये दोनों लोग एक दिन होटल फिर अपना डेट एक्सटेंड करा लिए जो है। अब लड़के का जो कहना है, लड़के का कहना ये है कि वो एक किसी और लड़की से बात करता था। इसे लेकर वो जो लड़की है प्रियंका, जो अभी भी बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में गंभीर स्थिति में है, भर्ती है, तो वो उसका कहना था कि उस पर शक करती थी उस लड़की को लेकर। तो दोनों के बीच में ही 17 दिसंबर से ही कहासुनी हो रही थी और 19 को भी उसी बात को लेकर वो मोबाइल पर बात कर रहा था। प्रियंका उससे कहासुनी करने लगी और अचानक गुस्से में आकर जो कमरे की खिड़की थी उससे प्रियंका छलांग लगा दी और नीचे पहले बाउंड्री वॉल पे गिरी, फिर उसके बाद फर्श पर गिरी। उसके सिर में बहुत गंभीर चोट है, लड़की के कमर, रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई है। उसके पुलिस की सूचना पर यहाँ मंडली अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने क्रिटिकल कंडीशन देखकर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। लड़की के फादर आए, उन्होंने पुलिस को तहरीर दी, चेतगंज थाने की पुलिस को, कि हमारी बेटी से विवाद के क्रम में उसको फुरकान ने 3rd फ्लोर के अपने कमरे से धकेला था, इस वजह से वो गिरी है। पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर हत्या का प्रयास और गंभीर चोट पहुंचाने जैसे अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है और गिरफ्तार करके आज उसको पुलिस अदालत में पेश करके जेल भेज दी है। फुरकान का कहना है कि वो जो भी उस पर आरोप लगाए गए हैं वो गलत है और वो अदालत में अपनी बेगुनाही अपने वकील के माध्यम से साबित करेगा। फुरकान अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कह रहा है, लेकिन पुष्पेन जी, आपके सामने तो बहुत सारी ऐसी वारदातें आती होंगी जो एक पक्ष है, मानवीय पक्ष, लड़की के पक्ष की मैं बात कर रहा हूं, जो सब चीजें सामने है, पिता अपनी बात कह रहे हैं, उसके आधार पर तहरीर दी और तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज होता है। फुरकान का पिछला इतिहास अगर हम उस पर चर्चा करें तो क्या? हाई स्कूल पास लड़का है और सोशल मीडिया पर दुकानों के विज्ञापन वगैरह पब्लिश करने का काम करता है, ग्राफिक्स का भी काम करता है और इन लोगों की दोस्ती 2015 से हुई थी। जब ये लोग 8वीं में पढ़ रहे थे तो 2015-16 में इन लोगों की दोस्ती दोनों की हुई थी, फुरकान और प्रियंका की। जैसा फुरकान भी तो प्रियंका होश में है नहीं और बीएचयू में ही आईसीयू में है, उसकी स्थिति क्रिटिकल है, तो भी उससे पुलिस की कोई बात हो नहीं पाई है। तो फुरकान ने बताया कि हम लोग जब 8वीं में पढ़ते थे तो वही 2015-16 में हम लोगों की दोस्ती हुई थी, फिर उसके बाद इसका इंटरमीडिएट हुआ, दोस्ती चलती रही, फिर ये यहाँ बनारस चली आई, तो धीरे से एक तरह से संपर्क इसका पूरी तरह से टूट गया था। फिर जब ये जून 2024 में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके वापस घर पहुंची है तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में पुनः आए हैं और दोनों की करीबी एक बार पुनः उसी तरीके से जो है
बढ़ गई और ये घटना सामने आई है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो एक तीसरा जो अन्य बिंदु है वो भी सामने आ रहा है कि फुरकान किसी अन्य लड़की से बातचीत भी कर रहा था और ये फुरकान ही बता रहा है। फुरकान ही बताया था पुलिस को। अब आगे क्या? जो पिता की तहरीर है उस तहरीर के आधार पर आरोपी गिरफ्तार यहाँ पुलिस हिरासत में। देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो है तो बयान लड़की का साबित होगा। प्रियंका जो सभी उसकी मतलब जल्दी स्वस्थ हो, रिकवर करे, उसको अब तक 3-4 यूनिट ब्लड भी चढ़ चुका है और जिस तरह से उसने जीवन के प्रति अपने बेहोशी की हालत में भी जिजीविषा दिखाई है, तो उससे ही माना जा रहा है कि वो स्टेबल अभी उसकी कंडीशन रहेगी और संघर्ष कर ले जाएगी। तो इस पूरे मतलब मामले में जो है सबसे महत्वपूर्ण पक्ष प्रियंका का बयान रहेगा कि वह पुलिस को क्या बयान देती है, कि क्योंकि ना वहाँ कैमरा लगा है, किसी ने देखा है, हम होटल के कमरे में तो कैमरा होता नहीं है और अगल बगल की बिल्डिंग से भी ऐसा कोई कैमरा नहीं है कि खिड़की से उसको धकेले गया हुआ किसी ने देखा हो। कोई प्रत्यक्षदर्शी वहाँ साक्षी भी नहीं रहा है जिसने देखा हो कि हाँ भाई होटल के उस कमरे से लड़की को तीसरी मंजिल के कमरे से नीचे गिरा। तो उस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण जो मोड़ आएगा वो जब प्रियंका स्वस्थ होगी, पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी और वो अदालत में उसका बयान जब प्रस्तुत किया जाएगा तो वो इस मुकदमे की एक निर्णायक कड़ी होगा। फिलहाल तो वो जेल गया है, हत्या का प्रयास जैसा गंभीर मामला है तो जल्द जमानत मिलने की भी संभावना कम ही है और अभी फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा। तो हम आपसे जानेंगे उस वक्त जिस वक्त ये बयान सामने आएगा और आप भी जुड़ेंगे हमारे साथ। पुष्पेन जी एक एक अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे, हम बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले में अगला अपडेट क्या है। अब सबकी निगाहें प्रियंका के बयान पर है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता पुष्पेन जी बता रहे थे। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।